रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी खड़ी हूँ महर्षि वाल्मीकि सेवा आश्रम निर्माण समिति में और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस का, जिसमें करौतिया जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जो वाल्मीकि जयंती होती है 7 अक्टूबर को, उसमें एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं और करौतिया जी से और बाकी दूसरे लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, अभी ये क्या प्रोग्राम हो रहा है और जैसा कि दिख रहा है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस चीज़ का हो रहा है ये महर्षि वाल्मीकि? हमारे यहाँ 24 कॉलोनी टोटल देहाती क्षेत्र में आती है। भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति की तरफ से यह है। इसमें क्या होता है कि हर साल एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्रधान चुना जाता है, जो मेले की अगुवाई करता है और मेले का संचालन करता है, मेला संभालता है पूरा। वो मेला 24 कॉलोनी में घूमता हुआ 24 कॉलोनी में घूमता हुआ यहाँ आता है। तो यहाँ पे भंडारे का इंतजाम होता है, पूरी समाज मिलकर सेवा करती है उसकी। एक आदमी की जिम्मेदारी लगा दी जाती है, जैसे मेरे को आज इन्होंने जिम्मेदारी दी है तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं, बाकी की सेवा तो सब नहीं करनी है मिलके। तो ये क्या हर साल होती है? हर साल होता है। हर साल। अच्छा, इसमें क्या प्रोग्राम में क्या क्या योजनाएं बनाई जाती हैं और किस तरह से ये संचालित? इसमें मंदिर का भगवान महर्षि वाल्मीकि की जो शोभा यात्रा होती है उसका संचालन हम लोग सब मिलके करते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग। तो जैसे जैन धर्म का होता है, सिख समाज का होता है, तो जैसे उनका नगर कीर्तन होता है, जैन समाज का होता है, उसी तरीके से हमारे भव्य मेला निकलता है। हमारा कैलाश नगर से लेके और घूम के सारे 24 कॉलोनी घूम के यहाँ इस मंदिर में। कितने लोग एकत्रित होते हैं? अब मैं गिनती तो नहीं, होंगे हजारों के करीब। महिलाएं भी इकट्ठा होती हैं? सब होते हैं, महिलाएं, बच्चे, औरतें, सब। नहीं, कलश यात्रा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे रिवाज नहीं है। वैसे एक जुलूस? हाँ जी, जुलूस नहीं, शोभा यात्रा, नॉट अ जुलूस। सर, अभी कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी कोई खास इंतजाम किया? नहीं, हमारा कावड़ यात्रा से हमारा जो हमारे लड़के वो जाते हैं कावड़ लेने के लिए। हमारा बेसिकली है तो हिंदू धर्म से टचिंग ना हमारी। एक्चुअली में क्या है, हमारा जो निकलेगा वो अक्टूबर में निकलेगा कावड़ यात्रा। नहीं, हमारी शोभा यात्रा हमारी निकलेगी दशहरे के बाद। दशहरे के 2-4-5 दिन बाद निकलती है। करौटिया जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। अभी कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना? नहीं, मुसलमानों को किस चीज़ का डर है बताओ? नहीं, वो कह रहे हैं कि अपना नाम लगा दो, आगे क्या दिक्कत है? मेरा नाम मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा लिख दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत सारे लोग हिंदू का जो नाम होता है वही सरकार भी कह रही है, वही आम आदमी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपना नाम, मेरा नाम सुभाष करौतिया, तुम अपने ढाबे पे लिख दो सुभाष करौतिया। मेरा नाम मुस्तफ़ा है तो मुस्तफ़ा लिख दो। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं सुभाष करौतिया के नाम से ढाबा चला रहा हूँ, वो गलत है। वो ये कह रही है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। तो क्या ये चीज़ सही है? ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? नाम लिखने में आपको क्या? आपकी दुकान है, आप लिख दो नाम अपना। आप चैनल चलाते हैं, आप अपने नाम से चलाइए, क्या दिक्कत क्या है? सर, एक चीज़ और, बीजेपी के थ्रू अभी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बहुत सारी झुग्गियाँ टूट रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, झुग्गियाँ टूटी है तो बेसिकली सबको दिख ही रहा है टूट रही है। अब रेलवे लाइन के ऊपर बैठ गए बहुत से, अब रेलवे लाइन के ऊपर आप बैठे रहोगे, क्या करा जाएगा उसका? ठीक है ना। अब जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, जहाँ नहीं टूटनी चाहिए वहाँ टूट गई। वाल्मीकि समाज की टोटल पक्के मकान थे यहाँ पे रशीद मार्केट के भाई, लक्ष्मी मार्केट, वो टोटल वाल्मीकि समाज के थे। वो रजिस्ट्री उनके पास पक्की सब कुछ है, वो तोड़ दिया। तो वो नहीं तोड़ना चाहिए ना। पहले भी तो सारे समाज को ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना कि एक वाल्मीकि समाज की मकान बने हुए टूट रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं आया? कोई भी नहीं आया वहाँ पे। अभी केजरीवाल जी का आरोप है, केजरीवाल के टाइम पे टूटी है, कि 40 लाख लोग अगर झुग्गी में रहते हैं और अगर वो सड़क पे आ जाएं तो बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार जो है 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। केजरीवाल जी को कहो, केजरीवाल जी मैं बयान दे रहा हूँ ना, केजरीवाल जी को जाके कहो कि 40,000 वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पे आ गए थे, तो आपकी भी तो सत्ता चली गई सर। नहीं गई? ऐसी चली जाती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? करौटिया जी के किस तरह से सहयोग देते हैं आप, किस तरह से साथ देते हैं? हमारा एक सिस्टम है जमुना पार के अंदर। मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम राकेश गहलोत है और जमुना पार देहाती क्षेत्र की जो यूरी बनी हुई है, जो चुनाव कराती है, जैसे चुनाव आयोग है, उस तरह की कमेटी बनी हुई है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और आज हमारी कमेटी और समाज के लोगों ने मिलकर हमारे बड़े भाई सुभाष करौतिया जी को अध्यक्ष चुना है जमुना पार के लिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? झुग्गियाँ टूट रही हैं, बहुत सारे गरीब बेघर हो गए हैं, सब परेशान हैं। देखिए, झुग्गियों के लिए मैं आपसे बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूँ,
ना इफ ना ब्रोट। जो भी लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि झुग्गी टूट रही हैं, वो दिल्ली में एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। दिल्ली में जो झुग्गी टूट रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टूट रही हैं। कुछ तथाकथित लोगों ने, उनके नाम है मेरे पास में, चाहे वो वजीरपुर हो या कालका जी हो, उन लोगों ने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली हुई थी और कोर्ट का निर्णय आने के बाद में उन झुग्गियों के डेमोलेशन हुआ है। बाकी दिल्ली की 675 झुग्गियाँ सेफ हैं। वहाँ पर रेखा गुप्ता जी की सरकार 675 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे विकास कार्य करने वाली है। ये अफवाह आप दिल्ली के अंदर ना फैलाएं कि झुग्गियाँ हम तोड़ रहे हैं। हम झुग्गियों का विकास करने के पक्ष में हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि झुग्गी वाले झुग्गी वालों की तरह रहें, वहाँ शौचालय ना बने, वहाँ पानी की लाइन ना डले, वहाँ सड़कें ना बने। रेखा गुप्ता जी से पहले जो सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूँ कितना बजट उन्होंने आवंटन किया उसके लिए? रेखा गुप्ता जी की फर्स्ट ईयर की सरकार ने 775 करोड़ रुपए लागू कर दिए जे क्लस्टर के लिए। जो सरकार 775 करोड़, कम लागत नहीं होती, 775 करोड़ का बजट स्पेशल झुग्गियों के लिए लाती है, क्या वो झुग्गी बस्तियों को तोड़ेगी? केवल ये अफवाह फैलाने का काम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, झुग्गी वाले सेफ हैं, सेफ रहेंगे जब तक उनको फ्लैट या मकान मोदी जी की योजना से नहीं मिल जाता, तब तक। बहुत सारे जो सदर बाजार का मार्केट है और चांदनी चौक का मार्केट है, ये भी अफवाह हुआ था कि उसको शिफ्ट किया जाएगा। क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, ना होना है ना सदर बाजार। आज से मैं, मेरे ख्याल से मेरी उम्र भी 60 के करीब आ गई है। रोज कहते सदर बाजार हट जाएगा, हट गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए वहाँ के व्यापारियों ने लिखित में रेखा गुप्ता जी को बयान भी दिया है और लिखित में एक ज्ञापन भी दिया है। वो चाहते हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधा के लिए जो हमारा चावड़ी बाजार, सदर बाजार पिछले दशकों से तरसता आ रहा है, उन सुविधाओं को ध्यान में रख के वहाँ पर विकास किया जाए। शिफ्टिंग की बात नहीं है, उसको डेवलपमेंट करने की बात है। लेकिन लोग बातों को मोड़ देते हैं, तरोड़ देते हैं और उसका अन्यथा में ले जाते हैं बात को। उसको डेवलपमेंट करने की बात चल रही है, वो कह रहे हैं शिफ्ट करने की बात चल रही है। यदि आप भी अपना घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपका मकान बनेगा। तो वो शिफ्टिंग नहीं है, वो डेवलपमेंट है। सर क्या राजनीति में उतरने का इरादा है? इस तरह से, जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या आगे भविष्य में राजनीति में उतरना है? वाल्मीकि समाज की ये धार्मिक विचारधारा है। वाल्मीकि समाज की विचारधारा के साथ हम लोग चलते हैं। राजनीति तो एक पड़ाव है बीच में, अगर आ जाए तो रुकना पड़ जाता है हमें वहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो राजनीति से कोई ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति करनी पड़े वहाँ भी करेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब तो अगर पद दिया जाए तो आप संभाल सकते हैं? हाँ, तो क्यों योगी जी नहीं संभाल रहे क्या? योगी जी मट के अध्यक्ष हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने परिवार का आदमी हूँ, तो मैं तो संभाल सकता हूँ ना जी। सर हमारे चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार के 200 दिन के लगभग होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या रेखा गुप्ता जी एक अच्छा बीजेपी जो कहते हैं दिल्ली में सत्ता ला पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं ला पाएंगे? क्या दिक्कत क्या है? बहुत लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि 200 दिन होने वाले, अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो एक दिन में तो होगी नहीं। ये अब 10 साल केजरीवाल की सरकार हुई, मुद्दे तो वहीं के वहीं है ना। क्या कम हुए बताओ मेरे को 10 साल रहने के बाद? तो ये 10 दिन में कर देंगे? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है वो तो। मैं बोलूँ तो पूछ लेना। अच्छा, रेखा गुप्ता जी वाल्मीकि के लिए क्या करने वाली है? क्योंकि ये एक छोटे तबके का कहा जाता है कि है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, तो इसके लिए क्या लग रहा है, कुछ करने वाली है? पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि ये छोटा तबका नहीं है। छोटा तबका अल्पसंख्यकों को कहा जाता है, जिनकी संख्या कम है। हम भारत के मूल निवासी हैं, पुराने रहने वाले। हमारे पूर्वज भारत के रहने वाले थे और भारत के अंदर वाल्मीकि समाज की, एससी समाज के अंदर वाल्मीकि समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है। 65 जातियों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी की आबादी है तो वो वाल्मीकि समाज की आबादी है। और जैसा कि आपने पूछा रेखा गुप्ता जी वाल्मीकि समाज के लिए क्या कर रही हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 15 साल शीला दीक्षित की सरकार और 10 साल केजरीवाल जी की सरकार जो नहीं कर पाई, वो ये रेखा गुप्ता जी ने करके दिखा दिया। पूर्वी जमुना पार बोर्ड हुआ करता था किसी टाइम पर, जो पिछले 10-11 साल से बंद पड़ा था, उसी के निमित्त ईस्ट दिल्ली बोर्ड का गठन किया गया और उस बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया, त्रिलोकपुरी से वाल्मीकि समाज के युवा विधायक रविकांत उज्जैनवाल को बनाया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है वाल्मीकि समाज के लिए। वाल्मीकि समाज तो टोटल भारतीय जनता पार्टी को इस टाइम सपोर्ट कर रहा है ना, पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज को सपोर्ट नहीं किया तो फिर कांग्रेस वाला हाल होगा। बिल्कुल। सर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि शीला दीक्षित जो मेट्रो की सुविधा दे पाई हैं,
तो क्या रेखा गुप्ता जी इस तरह की कुछ बड़ी योजना लाने वाली है? नहीं, आपको करेक्ट कर दूं, शीला दीक्षित ने नहीं, ये अटल बिहारी जी ने दी थी मेट्रो की सेवा। ये आपको करेक्ट कर दूं पहले आप। शीला दीक्षित जी बाद में सीएम कहने का मतलब ये जो मेट्रो है वो अटल बिहारी के समय का है। समय के चलिए वेलकम से, सीलमपुर वेलकम से शुरू हुई थी वो। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप इस पद के लिए आए हैं। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से करोटिया जी के साथ हैं आप? मैं कर लूँ जी। मैं करोतिया जी के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। वाल्मीकि समाज को किस तरह से देखते हैं? बहुत लोग इससे दूर भागते हैं कि अगर इससे जुड़े हो तो मतलब कनेक्शन जोड़ना नहीं चाहते। आप किस तरह से देखते हो इसको? कि ना जोड़ना चाहे ना से, मतलब जो जुड़ा हुआ है तो है, मेरा हाथ है तो मेरा ही रहेगा। इसको कैसे कोई अलग कर सकता है? जी। आप कर दोगे? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं करने का। अब रही झुग्गी झोपड़ी की बात, जी। ना आपने ना मैंने डलवाई है, ना आप और ना मैं तोड़वा रहे हैं। डलवाने वाले भी यही, तोड़वाने वाले भी यही, ठीक है ना जी। यहाँ जो मैटर है वो एक मतलब जो है धार्मिक मैटर है, ठीक है ना जी। अब ये तो मतलब जो है भारत सरकार समझे कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें हमारा कुछ लेन देन नहीं है। और बात यह है कि जो को भी अतिक्रमण करेगा मतलब जो है तो वो उसको हटाया जाए, बुरा नहीं है। उसको जमाया जाए, बुरा नहीं है। जो भारत सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, समझे जी। हाँ, संपाल पार्चा है और आज हमारे वाल्मीकि मंदिर शास्त्री नगर में शोभा यात्रा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हम आए हैं। और इस चुनाव में जो है समाज के सर्वसम्मति से सुभाष करोतिया जी को अध्यक्ष बनाया गया है। हम उनका समर्थन करते हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होगा इस बार, क्योंकि कई सालों से जो है मंदिर का जो रूप था ना वो बिल्कुल अलग ही चेंज हो गया था। क्योंकि कुछ युवा आए थे पहले, उन्होंने अच्छा कार्य करके नहीं दिखाया। इस बार जो सुभाष करोतिया जी आए हैं बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि हम इनके पुराने साथी रहे हैं और हमें मालूम है कि ये वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य को निभाते हैं। तो करोतिया जी को क्या पहली बार चुना गया है? नहीं, करोतिया जी दूसरी बार बने हैं। दूसरी बार बने हैं। हाँ जी। किस तरह से सहयोग रहता है करोतिया जी का आपका? करोतिया जी का सहयोग तो शुरू से ही रहा है। अपना जो है तन मन धन से समाज के बीच में रहते हैं और समाज के बीच में सारे धार्मिक कार्य जो है लगभग जो है इन्हीं के साथ में मिलकर होते हैं, सभी पूरे समाज सर्वसम्मति से। सुभाष करोतिया जी सोशल वर्कर जाना जाता है करोतिया जी को, तो किस तरह से सोशल वर्क में एक्टिव दिखते हैं वो? सोशल वर्क तो आपको मालूम ही है, जो सोशल वर्कर होगा वो समाज के सभी जितने भी क्षेत्र के कार्य होते हैं, समाज के हित में जो कार्य होते हैं वो पूरा कराते हैं सब मिलजुल के। जैसे अभी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के अंदर सुभाष करोतिया जी कोई पद लेकर हैं, उनका मुझे मालूम नहीं है पूरी तरह से, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो अपने समाज के लिए। तो हाँ जी।